बार बार दान करूं सदगुरुदी वह मार यहाँ सब थाम में महिमा परम्पार गुरुजी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मही उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय आए सदगुरु की हंस हंसनी सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सदगुरु आप ही के हैं आप नहीं चिंते हो सदगुरु आप ही के हैं और पूरे संसार के हैं आप भेद बूझ नहीं पाते हो आपको इतना प्रेम करने वाला प्रेम आप जान ही नहीं पाओगे ऐसा प्रेम जो है वह सभी जीवों के संग करते हैं ये संसार वाला प्रेम नहीं है अरे आप ही के साथ रहते हैं 24 घंटे एक पल भी आपको नहीं छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ पाएंगे आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप ही छोड़ देते हो अमृत सागर छोड़ कर अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया
नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहाँ भुलाए हो? अरे आप पागल हो? यहाँ माता बन करके, पिता बन करके, भाई बन करके, मित्र बन करके, सखी बन करके, सहेली बन करके ऐसे ही बैठे हो। आनंद में चलो, आनंद में। वहां 12 महीना आनंद है। और अभी से चले जाओ, अभी आप बूझ जाओगे तो जब तक जियोगे आनंदित रहोगे। अंतिम समय में आप पाओगे तो इतना दिन सुख का लाभ नहीं उठा पाओगे। ये संसार तो दुखमय है, यहां बराबर आनंद है, 24 घंटे आनंद है। और प्रभु आपके साथ में है, बराबर है। अभी बूझ जाओगे, 20 साल का उम्र में बूझ जाओगे, 100 साल तक जियोगे तो एकदम आनंदित रहोगे। 80 साल तक जो है आनंदित आनंदित रहोगी। और अंतिम समय में बूझोगे जाते जाते तो कहाँ जो है मानव जीवन का कहाँ फायदा हुआ बताओ? आप धनवान अंतिम समय में बनोगे, पूरा एक पाठ सब तैयार हो गया और सुख नहीं भोगोगे, चले जाओगे। आप संसार में देखो बहुत सारे लोग हैं, पूरा घर तैयार कर लेगा, महल तैयार कर देगा, सब कुछ आएगा और तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, वो भोग नहीं पाएगा। ऐसे नहीं करना है, स्वामी को पहले ही पकड़ लेना है। स्वामी जी को पकड़ करके रखो। अभी भी आनंदित रहोगे, कल भी आनंदित रहोगे, परसों भी रहोगे, बुढ़ापा आएगा तो भी मजा आएगा, जाने रहोगे तो भी मजा आएगा। अरे हर समय है ये। बूढ़ा जवान तो शरीर होती है, चेतन का उम्र नहीं था। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसी हो। सीधा सीधा आप समझना है, मान कहीं दूरा नहीं आना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु के चारानियामी, गुरु के चारानियामी 68 तीरथ, गुरु के चारानियामी 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहाँ बुलाए हो? पति में सुख है, क्षणिक है, पत्नी में सुख है, क्षणिक है, और सदगुरु में सुख है, 24 घंटे है, निरंतर है, 24 घंटे है।
आप गुरु के चरण में जाओगे, कोई नहीं चाहिए, माता नहीं चाहिए, पिता नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। अरे वो बोल रहा है ऐसे ही हम एक जगह बता रहे थी। अब संसारिक लोग, अब उन लोग ऐसे ही पूछता है, अच्छा ये बताइए, कहने में भी शर्म आती है लेकिन आप सुन लो, संसार तो संसार ही है, संसार तो संसार ही है। तो बोलता है पत्नी का भी सुख मिल जाएगा मिल जाएगा, पति का भी सुख मिल जाएगा उसमें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जड़ सुख है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। ऐसा वाला सुख नहीं है ये बराबर रहता है, ये बराबर रहता है, 24 घंटे है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, हमेशा है। आभेद नहीं बुझ रहा है। पति का सुख, पत्नी का सुख तो क्षणिक है। पति का साथ, पत्नी का साथ कब तक रहेगा? मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं, सदगुरु से, दोनों को 100 साल तक चलना है। और साथ ही जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। आभेद नहीं समझती, आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, दोनों ही एक ही साथ बैठ करके एक ही साथ शरीर में जो है उसमें शरीर को छोड़ देना है। और पूरा संसार के लोग जो है एक ही साथ दोनों का प्रवाह कर दे, एक ही साथ। ऐसा प्रेम, ऐसा जो है आपको होना है। अरे रोज नया नया ज्ञान मिलता है। आप दोनों को, स्त्री पुरुष दोनों को जो है एक साथ बैठ करके और गुरु के चरण में जो है एकदम समा जाना है। ऐसा प्रेम आपको करना है और यही मांगना भी है सदगुरु से। अब आप बोलोगे पति तो ऐसा पत्नी तो ऐसा है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में देखा है दोनों एक साथ, मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण स्वाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण स्वाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। तो पूरा संसार जो है, इस संसार में देखो, जब आपके पास सदगुरु है, सदगुरु आपके पास है, गुरु का चरण आपके पास है, सब कुछ गुरु के चरण में है। अरे ढूंढ डालो ना। वेद यही कह रहा है, शास्त्र यही कह रहा है, रामायण यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, सब यही कह रहा है। क्या कह रहा है? स्वरवेद भी यही कह रही है, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वथा मुझ से आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भंवर जाल में नहीं जाना, सदगुरु की बाणी को बूझो, सदगुरु की बाणी को बूझो। स्वामी जी ने पहले ही कह दिया, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है,
कीजिए तत्व विचार। अभी आपके सत्संग को YouTube पर लोग बहुत ज्यादा सुनने लग गए। पहले 20-25 आदमी सुनते थे, अभी 60 आदमी सुनने लग गए। आप YouTube को खोल करके देखना, उसमें बताता है 56 आदमी ने देखा, 56 आदमी ने सुना। ठीक है, आधा भी सुनेगा, एक की भी चेतना गुरु चरण में चली गई तो कोटि 12 जप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुलनता ही समान। यह काल में पड़े हुए है पूरा संसार जो है, साधु की बड़ी को बुझता नहीं है। अब आप क्या चाहिए? कोटि 12 जप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुलनता ही समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्षिनी, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? सब कुछ गुरु के चरण में है। मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं, सारा गुरु चरण से इधर उधर गए तो फंस जाओगे। गुरु चरण से इधर उधर सोचा तो फंस जाओगे। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। गुरु चरण के अलावा कुछ सोचा तो फंस जाओगे। ऐसे फंसोगे, निकल नहीं पाओगे, फिर जोनियों में जाना पड़ेगा। फिर गुरु चरण के दूसरा सोचा ही तो चाहोगे जी में। कहीं भी जाओ, पति संग जाओ, पत्नी संग जाओ, दोस्त संग जाओ, भाई संग जाओ, गुरु भाई संग जाओ, गुरु बहन संग जाओ, गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना। गुरु चरण दूसरा सोच तो गए फिर काम से, गुरु के चरण के आओ दूसरा सोचा तो गए काम से। सीधे सीधे बुझाओ, सारा जो है सदगुरु के चरण में है। पादमी सृष्टि पसारा, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत न्यारा, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो गुरु चरण में है। सब कुछ जो है गुरु चरण में है। आपका घर वही है, आनंद वही है, सुख का सागर वही है। सब तो गुरु चरण में है। सीधा सीधा आप बूझते नहीं हो। गुरु चरण के अलावा कुछ सोचा ही तो फंस जाओगे आप जो है। आपका मन में गुरु चरण हमेशा साथ में रहना चाहिए। साथ में वो है ही, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना।
गुरु के चारानिया में 68 तीरथा गावेल बेदा वा पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु के चारानिया में 68 तीरथा गावेल बेदा वा पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना जब जावा गुरु जी धरतिया पर ले हो बिरले लगवा हो बिरले लगवा हो पहचाना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी कबीर साहब जब खुद ही कह दिए कि जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो बिरले लगवा हो पहचाना हो बिरले लगवा हो पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी ये संसार भजन बनाता है आपको भजन बनाने का जरूरत नहीं है। अरे जो बना हुआ है उसी को बूझ जाओ ना। स्वर वेद का एक दोहा भी आप सही से बूझ जाते हो सारा बूझ जाओगे। स्वर वेद का एक दोहा जो है अपने हृदय में रख लो कोई भी दोहा रख लो मैं बोल रहा हूं कोई भी दोहा रख लो एक दोहा रख लो आपका सारे काम हो जाएगा। एक दोहा आप याद कर लो और गुरु का चरण में बैठ जाओ सब बूझ जाओगे। कोई भी दुआ एक याद कर लो पहला ही दुआ याद कर लो सत्याया सत्यसी अलग है सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकी का तत्व है अजयाना दिवर रूप। इसी दुआ में स्वामी जी सब बता दिए। ये सत्य असत्य संसार में चलता है झूठ सच संसार में चलता है चेतन देश में तो सत्य ही है। आभेद नहीं बुझते ये दोहा का जो सदगुरु का शब्द है ये सत्याया सत्यसी अलग है सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकी का तत्व है अजयाना दिवर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी फट से फोन आ जाएगा अरे बोला इस दोहा का अर्थ जल्दी बता दीजिए जल्दी आप ही बता दीजिए। अरे भाई हम संसार में बैठे हैं और आपको अभी चाहिए। ये दोहा का तो जो है हर दोहा का अनंत विचार है। आप भेद नहीं समझते आप जितना मैं बताता हूं उतना ही थोड़ा हुआ है। एक दोहा का अभी तुरंत बता दीजिए हम सत्संग में बैठे हैं हमसे प्रश्न पूछ लिया। अरे हे प्रभु ये ऐसे हड़बड़ी वाला काम है क्या। एक दोहा को गुरु का चरण में आ बैठो अनंत ज्ञान है अनंत एक शब्द का अनंत है केवल सत्य पर चर्चा हो अनंत काल तक चलेगा असत्य पर हो अनंत काल तक चलेगा। सत्याया सत्यसी अलग है ये सांसारिक वाला नहीं है ये आपकी
सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है ये। अब लाइट का काम क्या क्या होता है, आप विचार करो, प्रकाश का क्या क्या काम है। प्रकाश से बहुत काम होता है, पढ़ाई का, लिखाई का, कोई भी काम, सब तो प्रकाश में ही चलता है। अंधेरे में कहाँ काम होगा, आपका हाथ नहीं दिखाई देगा, आप सब्जी काटोगे हाथ कट जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु के दोहे है, हृदय की चेतन मणि है ये। केवल सत्य पर जो है मामला आप चल जाओ, अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक शब्द बोला है वो, सत्य असत्य सी, असत्य पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। सत्य असत्य सी अलग है, अलग पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा, क्योंकि वो परमात्मा अलग है। इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। किस आंखों से दिखाई देगा, तो सूरत से दिखाई देगा। सूरत को कैसे मारोगे, तो गुरु के चरण में मारोगे तो वहां पर अग्नि उत्पन्न होगा, ब्रह्म अग्नि होगा। स्वामी जी कहते हैं, ये दो आरणी संघर्षि में प्रगटाया गिनी जय त्योमायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। तो गुरु के चरण में मारते रहो, जो सूरज से मारोगे ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, सब दिखाई देने लगेगा। आपको क्या चाहिए, आप बताओ। सब सुख है इसमें। पति का सुख, पत्नी का सुख थोड़ी देर के लिए है, फिर वैसे ही हो जाएगा, कुछ मिलना नहीं है उसमें, कुछ मिलना नहीं है। आप जिसके लालच में पड़े हो, कुछ नहीं मिलेगा वहां, कुछ मिलने वाला नहीं है, और दुखित हो जाओगे। तापता लोह की पिंडा सामा भोगा सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिगे कष्ट विविधा अज्ञान, जामे तुम सुख जानती सह दुख कारूप, जामे तुम सुख जानती सोह दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं ताते पारा भवकूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जड़ सुख थोड़ा देर के लिए होता है, और चेतन सुख तो बराबर है, 24 घंटा है, कभी खत्म नहीं होगा। वही जो है आत्मिक सुख वही है। आप इसको बूझ जाओ, जान जाओ। कैसे बूझोगे, कैसे बूझोगे? तो गुरु के चरण में उसको चिंतन करना पड़ेगा। सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद, सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सारा चीज तो आप ही के पास तो है।
परमात्मा के पास कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। ऐसा ये संसार कहता है प्रभु ने दे दिया। प्रभु प्रभु कुछ देने वाला नहीं है, सीधे सीधे बुझ जाओ, सारा तो आपके हाथ में है। आप भेदवे नहीं बूझोगे तो मिलेगा कहां से? सदगुरु की बात मानोगे नहीं। सारा आपके हाथ में है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। देवता लोग भी तरसता रहता है। आप बोल रहे हैं कि भाई देवता का क्या काम है, ये लोग कैसे करता है, अब उसके बारे में बताओ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के बारे में बताओ। अरे बोला ये लोग तो देवी देव है। बोला नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हे प्रभु, देवता लोग भी मानव से देव बन जाता है, तो देव बन जाता है तो इनका काम है देना, पहुंचाना, प्रकृति में है ये लोग। वो बोला समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। अरे मैं बोला ये प्रकृति है। कोई गरीब हो जाता है उसको धन कौन पहुंचाता है? माया ही ने पहुंचाती है, इधर से न उधर से कहीं से न जोड़ जाड़ करके भेदभाव लगा करके अधीन हो जाता है। रिद्धि सिद्धि हर जीव के साथ खड़ी रहती है, सबके साथ है, हर एक के पास में है, आपके साथ भी रहती है। हर जीव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती है 24 घंटा हाथ जोड़ करके। आप संकल्प मत बदलो ना। बोलो जब तक जो है हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा, वो भी गाजर का हलवा चाहिए, तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। अपना मन में संकल्प ले लो और चुप रहो, शांत रहो, किसी से मांगो मत। आना पड़ेगा इनको, जो प्रभु आप बोल रहे हो परमात्मा, इनको आना पड़ेगा। वो गाजर का हलवा लेकर के आएंगे। आप संकल्प मत बदलो। आप तो संकल्प बदल देते हो, प्रभु गाजर का हलवा नहीं मिला कोई बात नहीं, जो है ना इसी का मतलब जो है क्या बोलते हो, जो है सूजी वाला चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद बोल जा रहे सूजी वाला नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, आटा वाला भी चलेगा। अरे वो भी नहीं मिलेगा तो कम से कम रोटी दे दो जो है। तो आप बदल देते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। एकदम संकल्प रखो, मर जाऊंगा मैं, लेकिन वही चाहिए मेरे को। मां के पास जो है आप घर में नहीं देखते हो। मैं कहता हूं सबके लिए साग बनेगा, सब खाएगा। वो माँ जो है ना वो थोड़ा सा चुपके से वो बना करके अलग से रख देगी। बच्चा को माँ ही बिगाड़ देती है। अब आप बोल कुछ भी बोलते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी उसके लिए छुपा करके रखती है। वो दाल खाएगा, ये खाएगा नहीं। बाप के सामने सब्जी खा लेगा, थोड़ा उधर दे देगी, थोड़ा उसमें छुपा करके जो है ना दाल भी दे देगी। जब माँ करती है आपका घर में, उसकी 4 बेटियां हैं, चारों के लिए हिसाब से लगा करके रखेगी। तो ये तो परमात्मा है, उनका काम ही है देना। आप संकल्प एकदम दृढ़ करके रखो, किसी को बताओ मत, एकदम मन में रखो, चुप रहो, शांत रहो। एक बार संकल्प कर लो कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको जो है, और ऐसा उस पर दृढ़ रहो, ऐसा संकल्प रहो जिसको निभा सको। ऐसा नहीं कि बल्कि भूखे हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा तो टिकना पड़ेगा, आपको जो है आना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीवित रखना है। सांस की गति उतनी चलानी ही है, तो प्रभु को आना पड़ेगा। जब एक चिड़िया के चोंच में पानी गिरा सकते हैं, एक चिड़िया के चोंच में पानी गिरा सकते हैं, हाथी को 1.25 मन भोजन दे सकते हैं, तो आप तो मानो हो। आप संकल्प मत बदलो ना।
अपना ही संकल्प उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। हे प्रभु, मेरे को गाजर का हलवा चाहिए, कब खिलाओगे? आप ही के ऊपर डाल दिया। अब आराम से घूमते रहो, जो मिल जाता है खाते पीते रहो। देखो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में पक्का कोई लेकर के आ जाएगा। आप सदगुरु के संकल्प को जो है याद करो ना। स्वामी जी क्या कहे हैं? जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प। तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो है लक्ष्मी जी कैसे करती हैं और पार्वती जी कैसे करती हैं और स्वामी जी क्या है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत जल्दीबाजी रहती है, अभी बता दीजिए। अरे ऐसे थोड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा, आप खुद देख लो ना। आप कोई जो आप संकल्प करते हो वो पूर्ण नहीं होता है। आपने जो मांगा है वही मिला है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको भजन करने के लिए कोई बाधा नहीं है। जहां रहो, ट्रेन में भी रहो तो भी भजन चलते रहेगी। भक्ति भावयन तर चली बारहो यश कर्म, अभक्ति भी सबू शाण नहीं भेसाची ने जगवार। आप संकल्प मत बदला करो। अपने जीवन में संकल्प खुद आप जानो, आपका सदगुरु जाने। अब ये नहीं कि बोला नहीं हम संकल्प किए हैं कि गाजर का हलवा चाहेगा, गाजर का हलवा चाहेगा, तो वो तो कोई भी बना करके दे देगा आपको। प्रभु को आपने आजमाना पड़ेगा ना। तो मन में रखो, शांत रहो, किसी को नहीं बोलना। और देखो वो पूरा होता है कि नहीं होता है। कागज में लिख लो, डायरी में लिख लो। स्वामी जी कह रहे हैं अपने बार संग जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रभु आपका माता है, पिता है, भाई, कौन जन्म दिया आपको बताओ? अपना मर्जी से तो आए नहीं, किसी ने भेजा आपको, तो वो आपके लिए भोजन नहीं देगा। आप नौकरी करते हो, कहीं कंपनी आपको भेजती है तो पहले एडवांस में पैसा दे देती है कि भाई आपको अमेरिका जाना है, वहाँ ये चीज़ जो है रिसर्च करना है, इनसे बातचीत करके आना है, तो पहले पैसा दे देता है, भाई टिकट कराओ, यहाँ से वहाँ जाने का डेली तुम्हारा खर्चा लगेगा, इतना पैसा देती नहीं है। तब ना आप आते हो, जो है कहीं जाते हो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यदि सरकार भोजन पानी खाना नहीं देगा तो कौन बैठेगा यहाँ? सब भाग जाएंगे जो है। वैसे ही जो है आपको यहाँ धरती पर भेजा गया है, तो वो पहले बना करके रखा है, लेकिन यहाँ सब मामला गड़बड़ है। यहाँ तो सब जो है 1 ही किलो अनाज चाहिए, लेकिन वो गठरी पूरा ट्रक लेकर के आएगा। इसको बोलो रखो रखो, खाएगा वो 1 ही बोरा, 1 ही किलो, लेकिन पूरा ट्रक लेकर के आएगा। इसीलिए संसार में सब अव्यवस्था हो जाती है। खाओगे तो 1 ही किलो,
लेकिन ले आकर के वो रखेगा पूरा एकदम 100 बोरा रख देगा, आधा सड़ जाएगा, आधा जो है जो चूहा खा जाएगा, आधा चींटी खा जाएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथी, बहुत सारा भेद की बातें हैं। सत्संग अलग चीज है, संसार का अलग ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। फिर चलो स्वर वेद में आ जाओ। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, निजयान अजयाना दिवर रूप, चित चेतन स तारही, ज्ञानयसी मयनंत, ज्ञान जोनि में पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी आपको धन मिलता है संसार में वह माँ लक्ष्मी लाती है। अब कैसे लाती है आप भेद बूझ जाना। आपका बच्चा 4 बच्चे 5 बच्चे हैं आपके, वो जो है कोई नाराज हो जाता है, माता उधर चुपके से, बाप कहता है इसको भोजन नहीं देना आज, जो है माँ उधर से चुपके से ले आती है, उसको खिला देती है। वैसे ही माता लक्ष्मी भी आपको इधर उधर से जो है कहीं से न कहीं से जुगाड़ कर देती है। आपको विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो माँ सरस्वती जो है आपको आकर के इधर से उधर से, आपका बुद्धि में कहाँ से आता है? वो प्रभु नहीं करता है, माँ सरस्वती करती है। आपको ज्ञान दिला देती है, बोध करा देती है। और भक्ति वाली भी है, जिसको गौरी कहा जाता है, ये सब भक्ति कराती है आपसे। ये सब बहुत भेद है देवी देवताओं का जो है। अब धन कैसे आएगा? या तो सीधा ले आकर के जो है ना आपके पास पहुंचा दे, तो सब आप पकड़ करके बांध लोगे, बोलोगे नहीं अब यहीं रहिए, जो है अब आपको यहीं रहिए। घर में फोटो रखेगा, उसको साफ सुथ नहीं करे साफ सुथ नहीं करेगा जो है। अरे माँ सरस्वती का रखोगे तो पार्वती भाग जाएगी ये तीनों एक साथ रहती नहीं है। इस संसार में तीनों एक साथ नहीं रहती हैं, ये भी देख लो। इनके यहाँ भी सब ईर्ष्या द्वेष और ये सब रहता है। सदगुरु के साथ ये तीनों साथ रहती हैं, ये चीज आप बुझ जाओ। सदगुरु के साथ ये तीनों रहती हैं, क्योंकि प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंसो हंतनी हो, बुझ जाओ। लक्ष्मी की सेवा करोगे तो जो है माता गौरी भाग जाएगी और माता सरस्वती भाग जाएगी। पूरा संसार में यही होता है। देखो, रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस अफसर बनता है, आईएएस अफसर का बेटा जो है कुछ नहीं बन पाता। आपने एक किरण बेदी का नेता का जो है नाम सुनी है? किरण बेदी, वो उसको क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी थी। उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था, सीधा गाड़ी उठा लेती थी वो जो है, क्रेन लेडी बोलते थे। दिल्ली में गाड़ी कहीं पार्क किया, सीधा उसके अंदर क्रेन लगाएगी, उठा करके अंदर कर देगी। अरे मेरे सामने सामने उठा ले रहे हैं, उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है ड्राइवर नहीं था। आप भेद को समझो। उसकी बेटी लोग भी पढ़ नहीं पाया। अब उसकी कथा बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। आप लोगों का प्रकृति माँ भी थोड़ा सा आपको चाहिए होता है, छिड़कन जो है, तब जो है समझ में आएगा। किरण बेदी के अलावा और संसार में कोई नहीं जानता, उसके बच्चों को नहीं जानता कोई। आप भेद को समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है? आपके संग सदगुरु रहेगा
तो सब रहते हैं। लक्ष्मी भी आ जाएगी, पार्वती भी आ जाएगी, गौरी भी आ जाएगी, सब तीनों रहेंगे। और सदगुरु नहीं रहेगा तो ये लोग आता रहता है आपको संसार में दुखित करेगा, कभी आपको बुद्धि मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु के चरण में रहा करो, सीधी सीधी आप बुझ जाया करो। ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा मिलेगा। अब कल की घटना बता दो, लक्ष्मी कैसे मदद करती है, सुन लो आप जो है, कल की घटना ही सुन लो बोले नहीं लक्ष्मी के बारे में बता दीजिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझो। हमने बोला भाई ऐसा है, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा 1-2 दर्जन केला ले लो, कोई भूखा होगा, कोई आता है, सब भाग दौड़ रहती है। तो बोला ये संस्मरण नहीं है, सुन लो सुबह सुबह। अरे बोला सुबह सुबह केला, मैं बोला ले लो ना। तो बोला चलो ठीक है, 100 रुपया निकाल करके दिया। वो बोला केला वाला बोलता है 80 रुपया दर्जन जो है देंगे। अरे भाई थोड़ा कम कर लो। बोला नहीं 1 पैसा कम नहीं करेंगे। अच्छा मैं बोला चलो कम नहीं करना, जो है ना 1 दर्जन के अलावा 2 फालतू दे देना। बोला वो भी नहीं करेंगे। अरे बोला 1 फालतू दे देना। बोला नहीं, आप लेना है तो लो, नहीं तो जाओ जाओ। ठीक है भाई चलो दे दो। 100 रुपया उसको दिया, वह जो है 1 दर्जन केला दे दिया। वापिस किया 120। आप भेद समझो, उसको 100 रुपया दिया, वापिस किया 120। अरे मैं बोला 100 रुपया दिया है, साथी मेरा बोलता नहीं 120 दिया है अरे मैंने बोला मैं 100 रुपया दिया है, मेरा साथी बोलता है नहीं 120 दिया है ये। अब आप भेद को बुझो। केला दे दिया पूरा, 1 पैसा कम नहीं किया, 80 रुपया में ही दिया उसने। उसको पैसा 100 रुपया दिया, लेकिन वो बुझ रहा है कि ये तो 200 की नोट है, जो है वापिस 120 कर रहा है। तो केला भी फ्री मिल गया, 20 रुपया फायदा भी मिल गया, केला भी मिल गया जो फायदे में, और 20 रुपया ज्यादा भी मिल गया, और 100 रुपया भी मिल गया। अब मेरा साथी बोलता है कि नहीं सही दिया है, 120 दिया है। अरे मैं बोल रहा हूं 100 रुपया दिया मैंने। बोला नहीं सही दिया है वो। फिर अपना गाड़ी अपना आगे चल करके जो है ऐसे ही जो है ऐसे ही लक्ष्मी सहायता करती है आपको। बोला ये तो पाप हो गया। बोला वो 1 पैसा कम नहीं कर रहा है, लेना वहीं से है, तू तो पूरा ही कम कर दिया। 100 रुपया वापिस भी कर दिया, उसके साथ 20 रुपया और लगा करके दे दिया, केला भी दे दिया। अब हमारे जो पूछने वाले प्रश्न है वो बोल रहे हैं आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपको तो कह रहा हूं। तो मैं बोला मैं अपना मित्र से मार खाऊं? वो तो बोल रहा है कि नहीं 120 दिया है, सही दिया है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। बोलता 80 रुपया से 1 पैसा कम नहीं करेंगे। 80 को खाली पकड़ा है, बाकी कुछ उसको नजर में नहीं है। 80 रुपया से 1 पैसा कम नहीं करूंगा मैं, और 1 ज्यादा भी नहीं दूंगा। ठीक है भाई दे दो। 100 रुपया दिया उसको, वापिस 120 कर रहा है। अरे मैं बोला 100 रुपया दिया है, साथी बोलता है नहीं 120 दिया है, सही दिया है, सही दिया है। अब आप बताओ अब मैं क्या कर सकता हूं? झगड़ा करूंगा तो हमारा साथी मारा जाएगा, और सत्य बोलूंगा तो जो है क्या दुकानदार को जो फायदा हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूं बताओ? 3 बार बोला मैंने 100 दिया है, बोला नहीं 120 दिया है, सही दिया है ये देखिए।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी यही है। वो बोला हमको जो है इंद्रासन चाहिए, इंद्रासन। तो वो जो है इंद्र भगवान परेशान हो गए। तो बोले भाई ये तो इंद्रासन मांग रहा है जो है। तो लक्ष्मी जी को बोला जाइए इसका जो है ना चेंज करिए। तो बोला हमको निद्रासन चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हम भक्ति मांगो, वर मांगो, बहुत मेहनत किया, बहुत याद किया। बोला ठीक से बताओ क्या चाहिए। बोला इंद्रास क्या चाहिए। बोला निद्रासन चाहिए, निद्रासन चाहिए। 3 बार बोला। बोला फिर से सोच लो। बोला तथास्तु। फिर चले गए। 6 महीना आराम से सोते रहे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यही सब देवता लोगों का काम होता रहता है। कहां से कहां आपको जो है देगा। इसी में संसार जो है भुलाया हुआ है। ये सब तो संसारिक कार्य है। आपको आप भेद बुझिए। तो यही सब लक्ष्मी भी अपना चाल चलती है, सरस्वती भी अपना चाल चलती है। और सदगुरु के साथ रहोगे तो सब फिट रहता है। अब भेद समझ लो। वो केला जो बड़ा अधिकारी आया था वो भी एक खा लिया हमारे जो है। उसको भूख लग गई तो वो बिस्कुट खा रहा है। अरे मैं बोला साहब आया हुआ है, केला भी है। बोला नहीं नहीं रहने दो। फिर मंगाया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। उसमें से 4 बचे हुए मेरे पास भी आ गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो देवी देवता लोगों का यही सब काम रहता है। किधर से पैसा करेगा, कहाँ पहुंचाएगा। आप ना लगता है कि आप जो है लगे हुए हो। वो करने वाला कुछ और ही है। ये संसार जो है माया के हिसाब से चलता है। बहुत सी सत्संग की बातें हैं, वो सुनाने से गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही है। ऐसे संसार में जो है चाल है, कुचाल है। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कावा न छोड़ाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने ड्राइवर को भी बोलता नहीं साहब सही दिया है, वो 120 रुपया सही दिया है, आप ही गलत सोच रहे हैं। और मैं अच्छी तरह से, मेरे को जो पता है कि मेरे पास 200 का नोट ही नहीं है, 100 ही दे रहा हूं। और सब बोल रहे हैं कि नहीं सही दिया है वो जो है। अब इतना कौन बहस करेगा। यही संसार है। ऐसी ही माया जो है आपको ब्रह्म, ऐसी ही विद्या आती रहती है, जाती रहती है। ये संसारिक है। इससे आपका कोई लाभ नहीं होना है। आपका लाभ क्या होगा। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। आए प्यारे प्यारी सदगुरु की हंस हंसनी। तो आपको शब्द में सूरज संवारना है। शब्द कहते हैं सदगुरु के चरणों को। अब आपको कहां छुपाया हुआ है सब तो बता दिया। सारा भेद ही खुल गया जो है। अब क्या रह गया विहंगम योग में, आप बताओ। ये मेरे को नहीं मालूम है, स्वामी जी बता ही रहे हैं। सारे शब्द गुरु एक है, या में भी धनमान।
अभेद मान भव कूप पड़े निर्भेदी निरवान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार है ये। यही जो है देवी देवता लोगों का यही सब काम रहता है। कहाँ से कहाँ प्रकृति में यही सब भागना दौड़ना, इधर से जाओ उधर से जाओ। किसी को सोना मिल जाता है, किसी को चांदी मिला जाता है, किसी का सोना हेरा जाता है, कोई पा जाता है, कोई दुखित होता है, कोई सुखी होता है। यही संसार है। आपका देश तो आनंद वाला है, हमेशा आनंद है, वहाँ 24 घंटा है। तो ये सब जो है झामर झूमर में फंसने से अच्छा है अपना घर में रहा करो। घर कहाँ है? तो हंसा चल चल निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। रात दिवस रवि ससिवाहा नाही। रात दिवस रवि ससिवाहा नाही। ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। रात दिवस रवि ससिवाहा नाही। ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। रात दिवस रवि ससिवाहा नाही। ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। बिना में घटा गहरावे। बिना में घटा गहरावी। अति दामिन दम कानन। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। अमिया बुंदता माझरी आवी। पिया तृषा बुझा नाना। अमिया बुंदता माझरी आवी। पिया तृषा बुझा नाना। कहे सदा फल परमानंदिता। वाही पद नीरवा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँवा पुरुषा पूरा नाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रभु जो है आपको अति प्रेम करता है। पूरे संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर के हृदय के
अंतरात्मा में वो बैठा हुआ है। आत्मा परमा तम गुथा मणिव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब जान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार जो है ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका उम्र ज्यादा है, इसका उम्र ज्यादा है। मनुष्य का उम्र जो है कलयुग में 100 साल ही है। तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और जी करके क्या करना है? तो हरे हरे जन की सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको 2-3 चीजें याद रख लिया करो। आपको अति अधीन रहना है, आपको अति अधीन रहना ही पड़ेगा। आप देखो, आपको अति अधीन रहना है, संसार में अधीन रहना है, और जो है गुरु के आगे अति अधीन रहना है। ये तो आप बूझ ही जाओ। अति अधीन रहोगे तो इनको आना पड़ेगा। आपको संसार में सबको फंसाने के लिए युक्ति बता दी जाती है। सदगुरु को कैसे फंसाओगे? अति अधीन। देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भस्मासुर था, उसने वर मांगा, प्रभु मैं जिसका सिर पर हाथ रखूंगा वो जल जाए। भोले बाबा जो है बहुत, आप लोग बोलोगे आप ये सत्संग क्यों सुना देते हैं? स्वामी जी के साथ साथ आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु को कैसे फांसोगे, कैसे पकड़ोगे? इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो जो भोले शंकर बोला तथास्तु बोल दिए, तो तथास्तु बोल दिए, तो वो जो है तो अब उन्हीं को परेशान करने के लिए लग गई। तो आप सदगुरु के भक्त हो, हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु को परेशान करना आप ही का काम है। आप बोलोगे हम लोग सदगुरु को कैसे परेशान कर सकते हैं? अरे इनको पकड़ करके रखो सूरत से। और वो भेद बताया है, हंसा लोका हमारे, वही न बता रहे हैं। तो उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। तो भस्मासुर जब हो गया तो इनको दौड़ाने लग गया। किसको? भगवान शंकर को। तीनों लोकों में जो परेशान हो गए, ये जो है किधर जाऊं किधर जाऊं। फिर जो है आपको पता ही है, मणि रूप में जो है कौन आए थे? इंद्र आए थे। कौन आए? तो बोला भाई चलो ऐसे नहीं तो ऐसे डांस करना सिखाते सिखाते सिर पर हाथ रखा, फिर जला दिया उन्हीं को। तो सदगुरु ने आपको दिया है, क्या दिया है वही बता रहे हैं, तो उन्हीं का उपाय उन्हीं पर करो ना। कैसे सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, बूझ नहीं पाते हो सदगुरु को जो है। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा
लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। बस आपको युक्ति मिल गया, अति अधीन हो जाओ गुरु के आगे, आप जानोगे और जो है सदगुरु जानेगा। तीसरा कैसे बूझेगा उसमें बताओ? तीसरा संत लोग जान जाएंगे। अधीन हो जाओ, अब सदगुरु के आगे अधीन नहीं होगे और संसार के आगे सब कुछ अर्पण कर देते हो। झूठ साच में सब कुछ एकदम। अरे गुरु के आगे वहां शरीर नहीं न है, वहां सुरति है। तो सुरति गुरु के चरण में डाल कर रखो, बोला जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, वो फंस जाएंगे। अति अधीन हो जाओ। अब सारा भेद बता दिया, फिर भी नहीं बूझ पाओगे तो कैसे पाओगे? कबीर साहब ने कह दिया, हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैया। लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। तो ये काम आपसे नहीं हो सकता है, गुरु के आगे अधीन नहीं बैठ सकते हो। यदि आप नहीं बूझ पा रहे हो, इसका मतलब आपकी अधीनता गुण में कमी रह गई, आपके अधीनता गुण में कहीं कमी रह गई, तो उसको पूरा कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। एकदम अधीन भाव होने से, अधीन भाव हो करके गुरु के आगे एकदम। अब ये कैसे अधीन हो ना? गुरु आप ही के पास में है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां जाना पड़ेगा, वृत्तिकूट आश्रम पर जाना पड़ेगा, स्वामी जी से मिलना पड़ेगा। अरे वो आपके पास में है। सुरति पासी संसार में, तासे परी गए दूर, सुरति बाधी स्थिर करो, आठो पार हुजूर। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दरतीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। देखो, मन जो है एक ही वस्तु को केवल वो पकड़ेगा, चार वस्तु को नहीं पकड़ेगा वो। लेकिन जो वही जब शुद्ध हो जाएगा, एक ही साथ हजार वस्तु को पकड़ता है। इसीलिए जो है, अब बताओ, सब तो भेद तो खोल खोल करके आपको बता दे रहे हैं। मन होगा तो एक ही वस्तु को पकड़ेगा। देखो, संसारिक जो व्यक्ति होता है, हम लोगों को सेवादार रूप में मिल जाएगा लड़का जो इधर का भाषा जानता हो, ये हो है, तो उसको एक ही सामान लाने के लिए बोलते हैं। जैसा उसका बुद्धि हो तो एक ही सामान लाने के लिए बोलते हैं। भाई जा रहे हो वहां, बोला अमरूद लेकर के आना 1 किलो, ये 100 रुपया ले लो। आप भेद को बूझो। यदि उसको 5 आइटम बता दिया तो फंस जाएगा बोलेगा इधर नहीं मिला, 4 आइटम और बता दिया। कोई बोलेगा सिगरेट भी लाना, बीड़ी भी ऐसी भी तो है, सिगरेट लाना, माचिस लाना, लाइटर लाना। और यदि हमने बोल दिया अमरूद लाना, तो उसमें तो 2 आइटम तो नहीं आएगा उससे।
आप भेद को समझो। तो जब आपकी जो है सुरति जो है जब जागृत होगी तो पांचों आइटम लाएगा वो, बिना लिखे हुए जाएगा, और वो 5 आइटम लिख करके के ले जाएगा, 2 आइटम छोड़ करके आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसीलिए गुरु का चरण में जब मन को रखोगे तो उसमें से फट जाएगा, जड़ मन जो है खत्म, चेतन मन हो जाएगा। तो गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखो, वो हमेशा चेतन रहेगा, होश हवास में भी रहेगा। नहीं तो वो फट से कुछ होगा तो गुस्सा हो जाएगा, अब गुस्सा हो जाएगा तो मन उसी को पकड़ा है, उसके आगे जाएगा नहीं वो। आप भेद नहीं समझे। केला वाला का मन इसीलिए वो 80 रुपया को खाली पकड़ा है, बाकी उसको होश नहीं है, खाली वो 80 को पकड़ा है। 80 से एक भी कम नहीं बिक्री करना, एक ज्यादा नहीं देना, एक फालतू नहीं देना, खाली वही पढ़ा है वो, बाकी जगह ध्यान नहीं है उसको। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वह मन से है, मन उसका खाली केवल 80 को पकड़ा है, 80 रुपये में 1 दर्जन केला देना है, आगे नहीं, आगे पीछे नहीं पकड़ा है वो। और यदि वह उसका सुरति रहती तो कई चीजों को पकड़ सकती है। आप सदगुरु के भेद को समझो। तो आपको जो है गुरु के चरण में मन को हमेशा टिका करके रखो। कौन मना किया आपको भक्ति करने के लिए? भक्ति पूजा यही है, गुरु के चरण में मन जो है लगाए रखो। कोई भी काम करते रहो, बार बार गुरु चरण में जाकर ठोकते रहना है। संताना सहज समाधि है, सहजाया सुख सार, अचलता पीरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पाला पलवार। संतान सहज समाधि है, सहजाय सुख सार, चलता पीरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो। वो जो है जड़ मन खत्म हो जाएगा, चेतन मन हो जाएगा, एक ही साथ कई काम कर लोगे। आप देखो पूर्ण रूप से विद्वान तभी हो सकते हो, आप पूरा संसार को जीत जाओगे। केवल मन को जो है गुरु का चरण में टिका करके रखो, सब तुम्हारा ही है। आप भेद नहीं बुझ रहे। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि समार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। स्वामी जी बहुत पहले ही कह दिए, अब ना हम लोग बूझ रहे हैं। तो पूरा स्वामी जी का है तो आपका भी है। अरे साहब देखो, ये संसार में गड़बड़ है। पति है, पत्नी है, माता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बनिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या क्या है। मन का कौन सा जाति है बताओ? अरे वो चेतना है। तो चेतना को आपको जाने के लिए गाड़ी चाहिए। आप फट से बोलते भाई देखो हम नहीं जाएंगे, मेरे लिए गाड़ी करो, टेम्पू करो तब जाएंगे, मेरे को मोटरसाइकिल से वहां छोड़ो तब जाएंगे। मन को जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए? मन को जहां मर्जी चंद्रमा पर भेज दो तुरंत पहुंच जा रहा है, सूरज पर भेज दो तुरंत पहुंच जा रहा है, धरती के नीचे एकदम पानी में आकाश, धरती के नीचे भेज दो पहुंच जा रहा है। दरवाजा में बंद है, अभी मेरा दरवाजा खुला नहीं है, 8 बजे खुलेगा 8 बजे खुलेगा। आप बोले आप क्या करते रहते हैं दरवाजे में? सब अंदर में ही है, लेट्रिन बाथरूम पानी सब अंदर में ही है।
बाहर जाने का जरूरत नहीं है, हम गए नहीं है अभी, जो है 8 बजे खुलेगा। अब 8 बजे बोला काहे लिए खुलेगा, तो कुछ लेकर के आएगा, पेय पदार्थ काढ़ा पदार्थ लेकर के आएगा तब खुलेगा। लेकिन मैं तो आपके पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा? यही सुरति है, यही मन है। जब मन को गुरु चरण में रखोगे तो एक ही साथ सब जो है आपका खत्म हो जाएगा। खाली सूरत सुरती रहेगी तो सूरत से हजारों काम कर लोगे आप, जो है सूरत से हजारों काम कर लोगे। पूर्ण विद्वान होना है, पूर्ण ज्ञानी होना है, हर महाप्रतिभावान होना है। हमारे सत्संग में 2 प्रतिभा जुड़ती है। अभी उनको प्रतिभावान बनी नहीं है, नाम ही है प्रतिभा, लेकिन वो गुरु चरण में रहते रहते महाप्रतिभावान हो जाएंगी। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु के चरण में मन को लगाए रखो, वो शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसको हर चीज का होश रहेगा, ज्ञान रहेगा। उसको इधर उधर ले जाओगे तो गंदगी हो जाती है। आप भेद को समझो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो। इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो मन को संसार में ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और गुरु चरण में सोमरस है, अमृत है। आप काहे नहीं बुझ जाते हो? सारा चीज जो है गुरु का चरण में है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये लोग बोलता है, आप कहां से देख करके बोलते हैं? अरे गुरु का चरण काहे लिए है? वहां सब खुलता रहता है, एक सब लाइन से खड़ी रहती हैं। इस दुआ को बोलो, इसको बोलो, ये भजन गाओ, वो भजन गाओ, सब एक लाइन से खड़ी रहती हैं। गुरु का चरण से इधर उधर हटे तो सब गड़बड़ा जाता है। आप भेद को समझो, गुरु का चरण में ही है। अब इतना खोल खोल करके आपको बता दिया, फिर भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? रोज बताते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर को भी, जो है जब भी हो, सत्संग हो, इधर हो उधर हो, सारा गुरु का चरण में है। अब आपका बूझना आपका काम है। आपका काम नहीं है कि परखो इसको, बराबर गुरु चरण में रह करके देखो, सूरत को संहारो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।